अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का सभी विषयों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए संक्षिप्तीकृत जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को जानेंगे। यानी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है उसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। हालांकि ये जो पाठ्यक्रम है ये जालोर जिले से निकलकर सामने आया, लेकिन फिर भी बाकी जिलों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ सभी जिलों में एक ही जैसा अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो इसमें आप देखोगे पहले है हिंदी अनिवार्य का जो 48 नंबर की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी और 2.25 घंटे का समय है। उसमें से देखो इन्होंने अधिगम के क्षेत्र बता दिए। अपठित जो गद्यांश टाइप के आएंगे, गद्यांश या पद्यांश 8 नंबर के, रचनात्मक व्यवहारिक लेखन के 12 नंबर के, और आपकी बुक आरोह में से 20 अंक के और वितान में से जो 8 अंक के प्रश्न आएंगे, कुल 48। और आगे इनका पूरा दिया भी है कि आरोह खंड में से कौन कौन से अध्याय आएंगे, जैसे गद्य खंड में से प्रेमचंद, कृष्णाशोभती, सत्यजीत राय, बाल मुकुंद गुप्त, मनु भंडारी है। जबकि पद खंड में से कबीर, मीरा, रामनेस त्रिपाठी, सुपीन्द्रानंद पंत है, भवानी प्रसाद मिश्र है। वितान में से लता मंगेशकर और रजत बुंदेई आएंगे। ठीक है, तो आगे अब देखेंगे अब अंग्रेजी अनिवार्य, तो इनको आप देख ले। अंग्रेजी के अंदर रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ठीक है ना, तो ये इनके क्वेश्चन है। फिर टेक्स्ट बुक से आएंगे, दोनों ही टेक्स्ट बुक्स में जो मेन टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री में से कौन से आएंगे, है ना। यहाँ पर उन अध्यायों के नाम भी दिए हुए दोनों के। ये इंग्लिश का हो गया। अब हम देखेंगे ये अर्थशास्त्र का है, तो वही 48 नंबर के कौन सी बुक में से क्या आएगा। यहाँ पर अधिगम का क्षेत्र वगैरह पहले बंटवारा कर दिया। खंड अर्थशास्त्र में सांख्यिकी में से कौन से पार्ट में से क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें भी 2 अध्याय जो आएंगे उसमें से कितने कितने अंक आएगा। ठीक है, तो ये दिया गया आगे अंक। फिर आपके राजनीति विज्ञान है। इसके अलावा आपको मैंने बता दिया कि अर्धवार्षिक परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आएंगे, है ना, या फिर 2 नंबर वाले आएंगे, 3 वाले आएंगे, 4 वाले आएंगे, बड़े आएंगे, मानचित्र आएंगे। उससे संबंधित वीडियो मैंने काफ़ी पहले अपलोड कर दिया, जिसे प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जो आरबीसी अपडेट नाम से प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो राजनीति विज्ञान की जो आपकी एक बुक से भारत का संविधान, जिसका सिद्धांत एवं व्यवहार, उसमें से कौन से अध्याय आएंगे, यहाँ पर दिए गए 24 नंबर के प्रश्न आएंगे उसमें से। और दूसरी राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें से भी 24 नंबर के, कुल 48 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर आप देखोगे संस्कृत साहित्य का, तो इसमें भी 48 नंबर का है। यहाँ पर अधिगम का क्षेत्र दिया गया। फिर यहाँ पर कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने हैं वो दिए गए। ठीक है, और फिर ये इतिहास का है, तो इतिहास के अंदर देखो यहाँ पर प्रारंभिक समाज यानी जो भाग 1 है, जैसे समय की शुरुआत, अध्याय 1 से 10 नंबर के। और लेखन कला और शहरी जीवन है, उससे आपके कितने आएंगे, 10 नंबर के जो प्रश्न आएंगे। और जो दूसरा अनुभाग साम्राज्य में, जिसमें 3 साम्राज्यों में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इसमें से 10 भाग के 10 नंबर के। और इस्लाम का उदय विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी, इसमें से भी 10 नंबर के आएंगे। और जो बदलती परंपरा वाला जो तीसरा अनुभाग है, उसमें से विषय 6 आपके 3 वर्ग, इसमें से 48 अंक, यानी पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा, चौथा और छठा अध्याय आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा। इसके अलावा ये भूगोल का है, तो जो भूगोल की पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें से आपके दिए गए कि कौन कौन से अध्याय आएंगे, पृथ्वी वाले में से कौन से आएंगे, भू आकृति वाले खंड में से कौन से आएंगे। और मानचित्र, इसमें आपके विश्व का मानचित्र आने वाला है। और दूसरी बुक जो का है भारत भौतिक पर्यावरण, उसमें से जो प्रस्तावना में से भारत की स्थिति, भू आकृति विज्ञान में से अध्याय 2 और 3 आने वाले हैं। फिर आप यहाँ गणित का देखोगे, तो देख लीजिए गणित के कौन से अध्याय और कितने नंबर के उसमें से प्रश्न आएंगे, ये कुल 48 नंबर के हो गए। फिर आप यहाँ देखोगे अंग्रेजी साहित्य में वो ये टेक्स्ट बुक्स में से क्या आएगा, और इसके अलावा पैसेज वगैरह राइटिंग में क्या आएगा, ये सारी चीज़ें। लिटरेचर जो टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच से वो क्या रहेंगे। फिर यहाँ पर पूरा डिटेल्स से दिया गया, बुक में से क्या आएंगे, पोट्री में से, ईजी में से क्या आएंगे। यहाँ पर आपका हिंदी साहित्य का है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अधिगम के क्षेत्र और उनके अंक। फिर पाठ्य पुस्तक अंतराल में से क्या आएगा, गद्य खंड, पद खंड। फिर जो पूर्व पुस्तक अंतराल में से कौन सा अध्याय आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें और इसी को ही आपको पढ़ना है। फिर यहाँ वित्तीय लेखांकन है, उसके बाद आप देखेंगे व्यवसाय अध्ययन का है,
फिर आगे देखेंगे रसायन विज्ञान, फिर यहाँ पर देखोगे तो ये भौतिक विज्ञान का है, यहाँ पर ये जीव विज्ञान है। इनमें 34 नंबर का है, क्योंकि इनका जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो अलग से होगा। फिर राजस्थान साहित्य, इनका वापस फिर से 48 का है। फिर समाजशास्त्र है, इनमें भी 48 अंक का है। उसके बाद उर्दू साहित्य का है, इसमें भी 48 अंक का पेपर होगा। उसके बाद गृह विज्ञान, इसमें 34 अंक है, क्योंकि इसमें भी आपके क्या होगा, बाकी प्रैक्टिकल होगा। तो इस तरीके से ये आपके अर्धवार्षिक जो परीक्षा के हमने सभी जो विषय थे उन विषयों के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम आपके क्या निश्चित किया गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसको देखा था। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।